इस वक्त भारत ने खत्ते में असलहे की एक नई दौड़ का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान इससे कबल कई बार आलमी बरादरी को नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदाना नजरियात के बारे में खबरदार कर चुका है। मोदी हुकूमत के इन्हीं नजरियात के बायस खत्ते में बड़ी जंग छिड़ सकती है। हर मुल्क का अपना राइट है कि वो अपना डिफेंस इंक्रीज करे, चाहे वो जिस तरह मर्जी हो। बिल्कुल आप भी ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का खर्चा डिफेंस पर हमसे 7.5 गुना हो चुका है। वजह यह कि इंडिया का एक ड्रीम है, इंडिया का ड्रीम क्या है, वो इस रीजन के अंदर सुपर पावर बनकर अमर्ज होना चाहता है। क्योंकि देखिए उसके मुकाबले पे कौन सा मुल्क है, वो है चाइना। वो चाइना जब तक इंडिया उसको टैकल नहीं करेगा, इंडिया को सुकून नहीं मिलेगा। इंडिया चाहता है कि वो इस रीजन में सुपर पावर बन के ऊपर आए। हम जब हुकूमत में थे तो हमने कोशिश करके रेशियो 1:3 रखा था, अब वो 1:7.5 हो चुका है। और उसकी एक और वजह यह है कि 90% आपका डिफेंस का खर्चा कर्जों से पूरा कर रहे हैं आप। हम 14 अगस्त एक दिन पहले उनसे आज़ाद हो रहे हैं और हमारा एक सदी पीछे है उनसे इस सारी चीज़ों में। तो ये हमें उनसे सीखना चाहिए। दुश्मन देश कब तक हम ये जो है ना ये चूरन बेचते रहेंगे दुश्मनी का, उनकी आर्मी बाकी हम चारों खाने चित हुए पड़े हैं। तो देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत परेशान कुन है। क्या किसी मुल्क का डिफेंस 90% कर्जों पे आप खर्चा करके गुजारा करते हैं? जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। सोमवार को भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम ये मिसाइल जमीन से जमीन तक प्रहार करती है। इस तरह यह मिसाइल 20 मिनट में चीन और पाकिस्तान के किसी भी शहर को ध्वस्त कर सकती है। 20 मीटर लंबी तथा 17 टन वजन की यह मिसाइल 1000 किलो वजन तक विस्फोट ले जाने की क्षमता रखती है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के अग्नि 4 मिसाइल के सफल परीक्षण से काफी चिंता में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत ने हथियारों की दौड़ में हमें काफी पीछे छोड़ दिया है। हमारे मुल्क के पास तो खाने के पैसे नहीं है और भारत मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट करता जा रहा है। पाकिस्तान को इस समय भारत से काफी संभल कर रहना होगा। पाकिस्तान मीडिया यह भी बता रहा है कि हर मुल्क चाहता है कि वो अपने डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी करे। दरअसल बात यह है कि यकीनन हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए वो खर्च करता है। मगर जीडीपी का परसेंटेज ले लें आप, पाकिस्तान 4% लगाता है। अच्छा। और हिंदुस्तान बड़ा बढ़ू के अब तकरीबन 3% पे आ चुका है। और बिल्कुल आप भी ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का खर्चा डिफेंस पर हमसे 7.5 गुना हो चुका है। हम जब हुकूमत में थे तो हमने कोशिश करके रेशियो 1:3 रखा था, अब वो 1:7.5 हो चुका है। और उसकी एक और वजह यह है कि 90% आपका डिफेंस का खर्चा कर्जों से पूरा कर रहे हैं आप पिछले कुछ सालों से। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह का इंतज़ाम है? और IMF हमें बड़े मीठे अंदाज में कहता है बजट खसारा कम करो, तो सबसे बड़ा आइटम सूद के बाद डिफेंस है। तो देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत परेशान कुन है। क्या किसी मुल्क का डिफेंस 90% कर्जों पे आप खर्चा करके गुजारा करते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। एक और ये वजह यह है कि जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे मैं सॉरी टू से बड़ा सिफारती मोहतात रहता हूँ, जैसे चाइना और सऊदी अरब। अब बायलैटरल ट्रेड चाइना और पाकिस्तान की $10 अरब से ज़्यादा नहीं, उसके मुकाबले में उनकी बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन से शायद ज़्यादा है। मुझे करेक्ट कर दिए। सऊदी अरब के बारे में भी ऐसी सुना है कि जी उन्होंने $100 बिलियन शायद अभी जाके दे रहे हैं, बल्कि खुद शहजादा साहब ने भी किया। हमें $2 अरब भी देते हैं, वो भी कहते हैं आपको ये रखने के लिए, खर्च करने के लिए नहीं है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो एक फॉरेन पॉलिसी होती है, और एक और भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो 86 सफारतखाने हैं, गालिबन $1500 मिलियन मैं सुना था उन पर खर्च हो रहे हैं। 10 मुल्कों के अलावा कितना हम ये लोगों ने एक्सपोर्ट लेके आए हमारे पास, इन्होंने कितना करा। तो ये जो एक फॉरेन रिलेशन के जो यानी मैं शायद इन्हीं मोहतात अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं, अगर आप इजाज़त दें, तो ज़रा मुख्तलिफ बातें कर रहा हूँ आज। मैं
देखिए, पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ एक फ्री ट्रेड पैक्ट किया था काफ़ी साल पहले, आपको याद होगा, फिर 2016 में उसको हमने और बढ़ाया था। आप ये देखिए कि इस वक्त चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है 16 से 17 अरब डॉलर, ठीक, और हम उन्हें कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मुश्किल से 1.5 से 2 अरब डॉलर। ये किस तरह का ट्रेड पैक्ट है? वजह यह कि इंडिया का एक ड्रीम है, इंडिया का ड्रीम क्या है, वो इस रीजन के अंदर सुपर पावर बनकर अमर्ज होना चाहता है। क्योंकि देखिए उसके मुकाबले पे कौन सा मुल्क है, वो है चाइना। वो चाइना जब तक इंडिया उसको टैकल नहीं करेगा, इंडिया को सुकून नहीं मिलेगा। इंडिया चाहता है कि वो इस रीजन में सुपर पावर बन के ऊपर आए। जब तक वो चाइना के खिलाफ इस तरह के इकदाम नहीं करेगा तो वो इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनने के लिए आपको खाली डिफेंस बजट नहीं, अगर आप देखिए आइंदा आने वाले वक्तों में इंडिया और भी बहुत कुछ करेगा। जितना मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा डिफेंस वाइज, उतना ही आपकी सिक्योरिटी जो है वो अच्छी होगी। दैट्स ऑल आई वांट टू से। जी, हमें भी करनी चाहिए। ऐसा कि हम चुप करके बैठे रहेंगे तो इंडिया हमारे ऊपर भी हैवी हो जाएगा और भी ताकतें हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगी। हमें भी चाहिए कि हम अपनी फ़ौज के साथ उनके बजट के लिए पैसे निकालें, जबकि हमारी हुकूमत जो है ना इस बारे में तवज्जो नहीं दे रही। ये अब जो हुकूमत है ये इसने थोड़ा सा तवज्जो दी है, लेकिन इनको चाहिए कि मज़ीद अपने मुल्क के लिए बेहतरी करें। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हमारे भी मुल्क में अपने डिफेंस बजट के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की कर सके। बड़ा अच्छा इकदाम है कि इंडिया जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है और बाकी मुल्कों को भी चाहिए कि इसी तरह से इन्वेस्ट वगैरह करने की तरफ आएँ। लेकिन जो कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, बिलखुसूस हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में खड़े हुए हैं, लाहौर शहर में खड़े हुए हैं, तो हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी भी हुकूमत को कि इसी तरह से इन्वेस्ट करें ताकि जो हमारे मामला जैसे दिन ब दिन मईशत के बदलते या बिगड़ते हालात हैं, जो उतार चढ़ाव आ रहा है, सियासत की जो गर्मा गर्मी है, उसमें भी एक तो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, इन्वेस्ट करने से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका हल ना तो साबका हुकूमतों के पास था ना ही मौजूदा हुकूमत के पास अगर नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से अगर हाजिर दिमागी के साथ चलेंगे, अपने हमसाया मुल्क को अगर देखकर हम लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा इकदाम है। बात की जाए इस बजट के हवाले से तो इंडिया जो है वो तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है जो सुपर पावर का, चाइना और यूएस के बाद। ठीक है, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में जो इंडिया है वो मिलिट्री सुपर पावर बन जाएगा? इस हवाले से आप क्या राय रहे? जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और हर शोबे में वो तकरीबन बहुत आगे जा रहे हैं, उम्मीद है कि वो बन सकता है और बेस्ट विशेज़ हैं। हमारा हमसाया बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, जब तक हमें छेड़े ना, पाकिस्तान के साथ शरारत ना करे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप किसी को अगर गालियाँ दोगे वो आपको ऑब्वियसली गालियाँ आगे से पड़ेंगी। तो अगर हम उनको कहें क्यों कर रहा है तो वो आगे से 36 सवाल हमारे पे भी उठा सकते हैं, कभी कभी उठा भी देते हैं लेकिन वो ज़्यादा बुरी तरह उठा सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए बेस्ट विशेज़ अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, आने वाले वक्त में मिलिट्री सुपर पावर बनने में बुराई तो कोई नहीं है। अगर देखिए जिससे इंडिया चल रहा है बन भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा टफ कंपटीशन है क्योंकि चाइना उसके मुखालिफ होगा।